वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको वही आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर टू करवा रही हूँ। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसका यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट फर्स्ट के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये 3 आपको मैंने करवाए थे। और अब यूनिट 2 स्टार्ट कर रही हूँ, उपकरण और तथा तकनीक। और क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि गुड इवैल्यूएशन टूल क्या है। ठीक है, अच्छे गुड इवैल्यूएशन उपकरण टूल। तो एक मूल्यांकन अच्छी तरीके से हो सके उसके लिए क्या क्या उपकरण होने चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आंसर आपको ऐसे, पहले आप इंट्रो दोगे, फिर उसके बाद पॉइंट्स में आपको इसका आंसर बताओगे। मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का अत्यंत आवश्यक अंग है। इसके द्वारा हमें शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षा के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण और शिक्षा कार्य की उन्नति, मार्गदर्शन और पाठ्यक्रम सुधार करने में सहायता मिलती है। परंतु मूल्यांकन से ये लाभ भी तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उनमें कुछ आवश्यक गुण हो। तो ये आपको मूल्यांकन से फ़ायदे बताए हैं, पर ये फ़ायदे कम मिलेंगे, ये सहायता कम मिलेगी जब उसके आवश्यक गुण हो। और ये गुण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। क्या वो गुण हैं, विशेषताएं क्या हैं? पहला, वैधता या फिर विषय अनुकूलता, यानी कि वैलिडिटी होनी चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो। अच्छे मूल्यांकन की पहली विशेषता उसकी विषय अनुकूलता है। विषय अनुकूलता से अभिप्राय यह है कि उस मूल्यांकन द्वारा उस ज्ञान और केवल उस ज्ञान का ही जांच की जाए जिससे कि उससे परीक्षा ली जा रही है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षा में यह गुण परीक्षा के समय तभी माना जाता है जब भाषा की कमजोरी ऐसी किसी अन्य बात का विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों पर प्रभाव ना पड़े। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह गुण विद्यमान होता है क्योंकि उन प्रश्नों की भाषा सरल होती है, इसी कारण उनको समझना भी सरल होता है। सेकेंड है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। उत्तम मूल्यांकन की दूसरी विशेषता उसकी विश्वसनीयता है। इसका अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन चाहे कोई भी करे, किसी भी समय करे, परिणाम सदा ही हो और ऐसी आशंका ना रहे कि यदि कोई परीक्षा लेता है, यदि यही परीक्षा किसी समय परीक्षा लेता है तो परिणाम इससे भिन्न हो। ठीक है, मूल्यांकन में इस गुण के होने पर विद्यार्थी को इस बात पर विश्वास और निश्चय होता है कि उसको जितने अंक मिलने चाहिए उतने ही मिले, उससे कम या अथवा अधिक नहीं। ठीक है, तो यानी कि उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी किसी एक परीक्षक ने परीक्षा ली है तो उसके अलग अंक आए और दूसरे सेम पेपर किसी और ने लिया तो उसके अंक ऐसे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और उसके बाद है थर्ड है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। उत्तम परीक्षा में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, आवश्यक है। इसका अभिप्राय है प्रश्नों के उत्तर निश्चित हो और एक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही हो तथा उनमें अंक लगाते समय प्रेक्षक की पसंद या नापसंद का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में ये होता है जो आंसर है वही आंसर होगा। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक आंसर है तो एक ही आंसर है। ये नहीं कि ये आंसर पसंद नहीं आ रहा है, पसंद नहीं नापसंद के ऊपर नहीं होता जैसे सब्जेक्टिव में बच्चे जो थ्योरी में जो लिखते हैं। जब चाहे कोई भी लगाए परीक्षा को अंक उतने ही मिले। मूल्यांकन के इस गुण के होने पर परीक्षार्थियों को इस बात की शिकायत नहीं रहती कि उसे कम अंक मिले हैं। ठीक है, सरलता यानी सिंप्लिसिटी। सरलता भी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की सरलता से अभिप्राय यह है कि उसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, वो परीक्षक के लिए सिरदर्द और परीक्षार्थी के लिए हवा ना बन जाए। जो औपचारिक मूल्यांकन अध्यापक समय समय पर करता है, श्रेणी में यह गुण पर्याप्त मात्रा में होता है। पाठ पढ़ा चुकने के बाद वह उसके संबंध में एक आध प्रश्न पूछकर इस बात की जाँच करता है विद्यार्थियों की पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया है या नहीं। वह घर से कोई प्रश्न याद करके लाने के लिए भी देता है तथा दूसरे दिन श्रेणी में उसे सुनता है और अथवा लिखवा कर देखता है। इस प्रकार मूल्यांकन सरल ही माना जाएगा। उसके बाद विस्तृत रूप में कम्प्रिहेंसिव में विस्तृतता का गुण ऐसा गुण है जिनके अच्छे मूल्यांकन में होना आवश्यक है, परंतु इसका प्रचलित नियमात्मक परीक्षाओं में अभाव है। इन परीक्षाओं में वर्ष भर के काम की जांच 3 घंटे के थोड़े समय में 5 या इससे भी कम निबंधित प्रश्नों द्वारा करने का यत्न किया जाता है, जो कि इस प्रकार से असंभव है। इसका परिणाम यह होता है कि पाठ्यक्रम में कुछ भाग बिल्कुल अछूते रह जाते हैं या कुछ प्रत्याशित प्रश्न यानी एक्सपेक्टेड प्रश्नों का रटकर विद्यार्थी पास हो जाते हैं अथवा अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रश्न नहीं आते, उनका चाहे बाकी सारे प्रश्न आते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसके स्थान पर यदि अधिक संख्या में छोटे छोटे प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम में से पूछे जाएं तो परीक्षा में उचित वर्ण का गुण आ सकता है। उसके बाद है निदात्मक, यानी कि डायग्नोस्टिक। एक अच्छे मूल्यांकन में निदात्मक होना भी आवश्यक है। निदानात्मक से अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन द्वारा हमें विद्यार्थियों के दोषों और न्यूनताओं का पता लग सके और उनको दूर करने
करने में सहायता मिले। इनका उद्देश्य विद्यार्थी को केवल यही बता देना नहीं है कि उनमें कितनी योग्यता है, इसके द्वारा उनको यह भी पता लगना चाहिए कि उसमें कितनी कौन कौन सी कमियां हैं, ठीक है, और तभी उनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन का विद्यार्थियों में विशेष लाभ होता है और उसकी प्रगति में उससे सहायता मिलती है। तो ये आज फ्रेंड्स टॉपिक था कि अच्छे मूल्यांकन के क्या क्या गुण होना चाहिए। कि पहले वैधता वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक, जिससे कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रभाव ना पड़े। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। सेकंड है विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक, कि चाहे कोई भी परीक्षा पेपर ले परिणाम सबका सदा एक ही रहे। वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए ताकि परीक्षा की पसंद या नापसंद पर प्रभाव ना पड़े। सरलता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे परीक्षा के लिए सिरदर्द ना बने और परीक्षार्थियों के लिए हवा ना बन जाए। और उसके बाद विस्तृत रूप में निबंधात्मक प्रश्नों को लेना चाहिए, पर यह भी कम होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इसका भी। उसके बाद निजात्मक, अब ये नहीं कि अच्छे मूल्यांकन से विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में पता चले, जो कि ये पता चले उसमें क्या कमियां हैं और कैसे उसको दूर कर सकते हैं, तभी विद्यार्थियों को विशेष लाभ होता है, उसके प्रगति में से सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।